स्वागत है आपका अक्षत दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। हमारे बाबा जान बाबा रामपाल जी और जवान बेटा हमारे साहू जी, हमारे राजपूत जी और कल्याण सिंह जी, गुजर साहब, प्रकाश चौकसे जी, प्रसाद हमारे बीच में व्यवस्था है और सुभाष सिंह जी और सभी लोग आज ये डॉक्टर जी ने जो बड़े सारे लोग का पूजन किया, हम लोग प्राण प्रतिष्ठा, उस अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पृथ्वी को मानव का जन्म होता है और कुछ मानव ऐसे होते हैं जो भगवान के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे ही थे बाबा भूत के साथ हमारे डॉक्टर जी भगवान गौतम बुद्ध के साधक हैं। भगवान गौतम बुद्ध इस पृथ्वी के एक भी अंश को चाहे चीन हो, चाहे जापान हो, चाहे लंका हो, चाहे हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान का उसका, बांग्लादेश का उसका, वहाँ उनको पूजा जाता है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है और ये संविधान जिसका सबसे अच्छा संविधान और हिंदुस्तान का जो संविधान को पूरे विश्व में मान्यता दी गई और उस मान्यता का परिणाम क्या हुआ है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को भगवान का रूप दे दिया गया है। आज भगवान बाबा साहब अम्बेडकर को इंसानों के रूप में हमने देखते, भगवान के रूप में देखते। हमारा पार्लियामेंट में बाबा साहब अम्बेडकर नेहरू जी के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे और हिंदुस्तान के जो संविधान सभा जो बना उसके अध्यक्ष रहे और बाबा साहब ने जो संविधान लिख दिया वो राजा और अमर संविधान है। उनके संविधान जो लिखा गया है वो एक वर्ष के लिए नहीं लिखा गया। आज है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जयंती और ये जयंती गोपाल नगर में बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा भी आज स्थापित की गई है। और हमारे साथ है वरिष्ठ समाजसेवी बाबा बंजारे जो बताएंगे इस जन्मदिन के बारे में और इनके कार्यक्रम के बारे में। चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा भी स्थापित की गई, क्या कुछ कहेंगे? आज ऐसे महामानव जो पूरे विश्व में विख्यात है, ऐसे महामानव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, भारत रत्न, भारतीय संविधान के निर्माता, आपने पूरे देश के लिए, हर वर्ग के लिए और समाज के लिए आपने जो संविधान बना करके
देश को समर्पित किए हैं। आज उस संविधान के बदौलत ही है कि हमारा भारतवर्ष यहाँ से आज विश्व में प्रथम पंक्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर यही चाहूँगा कि ये बाबा साहब का जयंती हम लोग के लिए केवल जयंती नहीं है, ताली बजाने वाला जयंती नहीं है, ये ऐसे महापुरुष की जयंती है। इसके दिया आप लोग हर घर में जलाइए, हर घर में दिवाली मनाइए, वो भी कम पड़ेगा। बाबा साहब ने वो काम कर गया है देश के लिए। एक सूर्य की भांति नक्षत्र में जिस प्रकार सूर्य अलौकिक रहता है और पूरे ब्रह्मांड के लिए सूर्य जो प्रकार से विख्यात है, प्रकाशित है, उसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर का हर घर में दिया जलना चाहिए और हर बच्चे को आप लोग शिक्षा से वंचित न होने दे, उसको हर स्तर में आगे बढ़ाएं। मैं भारत सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से और सभी सरकार से आग्रह करूंगा कि आप अनन्य योजनाएं बना करके माताओं को, बहनों को, गरीबों को सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी शिक्षा पद्धति इतनी महंगी है, इतनी फीस उनका महंगा होता है कि इस दिशा में सरकार फीस माफ़ नहीं कर रहा है। मैं चाह रहा हूँ इस अवसर पर इस आयोजन की ओर से निवेदन करना चाह रहा हूँ मध्य प्रदेश और भारत सरकार को, पूरे भारतवर्ष में कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक के कोई परीक्षा शुल्क नहीं लगना चाहिए और एक जैसे सिलेबस, चाहे वो गांव का, ग्रामीण क्षेत्र का प्राइमरी स्कूल हो या शहर के विश्वविद्यालय हो, सिलेबस हमारे एक जैसे होना चाहिए। हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम दोनों में एक जैसे सिलेबस होना चाहिए और बाबा साहब के बताए कानून के अनुसार सबके साथ सच्चा न्याय करते हुए देश के विकास के लिए काम किया जाए। किसी को धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर इस तरह लड़ाने झगड़ाने वाला और देश की शांति माहौल को भंग करने वाला व्यवस्था न अपनाए, ऐसी मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं। और बच्चों का फीस है तत्काल सरकार निःशुल्क उनको माफ़ करे कक्षा 1 से 12वीं तक, ताकि हमारे गरीब समाज, दीन दुखी सभी परिवार के बच्चे आगे अच्छे से पढ़ सके, उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके, उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपना देश का, समाज का, माता पिता का नाम रोशन करे। हमारा भारतवर्ष ऐसा करने से जो 10 साल में आगे बढ़ने वाला है वह एक पंचवर्षीय में ही भारत का जो शिक्षा के माध्यम से विकास होगा वो अद्भुत होगा। जैसा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का नारा देश को दिया है, वह सही मायने में तभी साकार होगा। सरकार ईमानदारी से देश सेवा, जन सेवा और गरीबों के सेवा सही मायने में करने के लिए वह बृहद स्तर में कार्य योजना बनाकर काम करेंगे। किसी तरह से देश को खंडित करने वाला देश के तमाम पार्टी एकजुट होकर के इस चीज़ का मुकाबला करे और आने वाला पंचवर्षीय योजना बनाए हर क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्र में। तो एक पंचवर्षीय में आज से भारत 10 गुना आगे बढ़ जाएगा और स्वर्णिम भारत निर्माण हो पाएगा। मैं इस अवसर पर आप सभी को, देशवासी, प्रदेशवासी, भोपालवासी को जय भीम, जय भारत कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग बाबा साहब के आदर्शों को जीवन में धारण करें और आगे बढ़े। हम सब लोग आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा तो सबका कल्याण होगा। जय भीम। आज बाबा बंजारी जी के यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है और क्षेत्र के प्रत्याशी भी आए हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं उनके भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में सादर नमन करूंगा और ये बड़े गर्व की बात है कि जो हमारा संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसमें कई ऐसे प्रोविज़न किए गए जो कि कई देशों के संविधान में नहीं थे। जैसे कि महिलाओं के लिए अभी बात हुई है, हमारे हिंदुस्तान में जब संविधान लागू हुआ उसी दिन से महिलाओं को वोटिंग राइट मिल गया।
जबकि कई विकसित देशों में भी महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं था, उन्हें लंबे समय तक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ा। जबकि हमारा संविधान कई देशों के संविधान का स्टडी करने के बाद, इतने लंबे समय के अंतराल के बाद उसको ड्राफ्टिंग कमेटी ने अप्रूव करा और उसको लागू किया गया। तो वो हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और उसमें कई ऐसे अभूतपूर्व प्रोविज़न है जिसको दूसरे देश भी अब इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। संविधान एक निरंतर संशोधित होने वाली प्रक्रिया है, समय समय पर उसमें संशोधन हुआ, मगर हमें इस बात का गर्व है कि इतने बड़े देश को संचालित करने के लिए जो सबसे बड़ा संविधान बना है उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर जी थे। अगर संविधान और उनकी जीवनी से प्रेरणा ली जाए, जैसे कि उन्होंने विकट परिस्थितियों में रहते हुए भी अपनी शिक्षा तथा अपने उद्देश्य के प्रति सजग रहे, जिससे कि उन्होंने अपने ध्येय या अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करा है और अपने आप को जो है स्थापित करा है कि अगर व्यक्ति कायदे कानून या सामाजिक असमता का सामना करते हुए उन्होंने ये सिद्ध करा है कि जिसमें योग्यता होती है उसको निश्चित रूप से आगे आने का मौका मिलता है, उसे मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। तो मैं इस अवसर पर सभी से निवेदन करूंगा कि उनके आदर्शों को ध्यान में रखते हुए वह सारी खाली सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं होकर अपने आप को इतनी शिक्षित और विकसित करें कि उनका भी नाम अम्बेडकर जी जैसे देश में स्थापित हो। सर, आज प्रतिमा का अनावरण किया गया, क्या कुछ कहेंगे? हम चाह रहे हैं कि हर वर्ष इसी तरीके से हम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का ये जन्मदिन अच्छे स्तर में बनाएं। बस हमारे साथ है बाबा बंजारे जी की सुपुत्री, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगह रही है और बच्चों को भी काफ़ी शिक्षित कर रही है। क्या कुछ कहेंगी इस अवसर पर? चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार सब। आपने एक नया कदम रखा है बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का, क्या कहेंगे? जैसे कि मैंने कहा था पहले भी कि शिक्षा की तरफ बढ़ेंगे हम लोग आगे, और उसी की तरफ ये बढ़ने का एक नया मतलब शुरुआत है। आगे जाकर हम लोग स्कूल वगैरह का निर्माण पहली क्लास से नर्सरी तक का और पाँचवीं मतलब पहली से पाँचवीं तक का ऐसे शुरुआत करेंगे। ट्यूशन देंगे बच्चों को, मतलब अभी तो मुफ्त वगैरह में देने का सोचा है, जिससे कि लोग और मतलब उसके तरफ बढ़ें। बस इतना ही कहूँगी। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।